हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ स्कॉलर मलकापुर, सब्जेक्ट संस्कृत, स्टैंडर्ड 7th। लास्ट वीडियो में हमने व्याकरण विमर्श के अंतर्गत लंग लकार तथा लंग लकार का प्रयोग कर हमने वाक्यानि का भी अभ्यास कर लिया है। आज हम प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, प्रदत्तानि वाक्यानि लंग लकारे परिवर्तयतु। हमें दिए गए क्रियाओं को लंग लकार में परिवर्तित करना है। अब लंग लकार में परिवर्तित करना है यानी जैसे लंग लकार में हमें जैसे धातु रूप प्रत्ययों का हमने सामान्य प्रत्ययों का अभ्यास किया है, उस प्रत्ययों को धातु रूप क्रिया जो होती है वो हमें परिवर्तित करनी है। जैसे कि गच्छत, पठन्ति, लिखति, पश्याम, पृच्छामि, ये सब क्या है? लट लकार की क्रियाएं हैं। पठन्ति, गच्छत, पश्याम, पृच्छामि, खादत, पिबसि। तो हमें इन क्रियाओं का परिवर्तन लंग लकार में करना है यानी भूतकाल में करना है। तो पहले देखेंगे क है, बालिके गृहं गच्छत। अब बालिके गृहं गच्छत, बालिके यानी बालिका, बालिके, बालिका। बालिका यानी द्विवचन है, द्विवचन का करता है, इसलिए हमें क्रिया भी द्विवचन की है। देखिए गच्छत है लेकिन लट लकार में है। अब हमें क्या करना है? द्विवचन का करता है, इसलिए द्विवचन की ही क्रिया लेनी है। तो द्विवचन की क्रिया कौन सी है? गच्छत यानी बालिका एक वचन है, ठीक है, सॉरी द्विवचन है, तो हम द्विवचन की क्रिया लेंगे। तो क्या होगा इसका? बालिके गृहं अगच्छताम्। बालिके गृहं अगच्छताम्। देखिए यहाँ मैंने सामान्य प्रत्यय लिख दिए। जैसे कि मैंने यहाँ पठ धातु लिया है, वैसे ही आप कौन से भी धातु चला सकते हैं। जैसे कि गच्छ धातु है, यहाँ मूल धातु है गम गच्छ, तो अगच्छत, गच्छ, अगच्छताम्। तो अ धातु पूर्व लगता है, इसलिए अगच्छताम्। देखिए हमने द्विवचन की क्रिया ली है, अगच्छताम्। अपठताम् है तो कोई भी धातु सेम इसी तरह से चलेगा, सिर्फ मूल धातु चेंज होगा। इसमें मूल धातु जो है पठ वो चेंज हो जाएगा, और जैसे अर्थानुसार वो क्रिया चेंज होगी। जैसे कि बालिके गृहं अगच्छताम्, बालकाः पुस्तकानि पठन्ति। अब बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकाः है बहुवचन, बहुवचन का करता है, इसलिए क्रिया भी बहुवचन की है। तो हमें यहाँ लंग लकार की क्रिया भी बहुवचन की लेनी है। तो बहुवचन की क्रिया कौन सी है? अपठन। यानी जैसे कि अपठन मैंने पठ धातु लिया है यहाँ, तो लंग लकार में हमें करना है अपठन। क्या होगा? बालकाः पुस्तकानि अपठन्, बालकाः पुस्तकानि अपठन्। नेक्स्ट, सा लेखम लिखति। सा जैसे कि मैंने कहा सर्वनाम है, सा का मतलब होता है वह। सा लेखम लिखति, वह लेख लिखती है। अब इसी को हमें भूतकाल में करना है। उसने लेख लिखा, तो कैसे होगा? सा लेखम अलिखत। क्योंकि सा क्या है? एक वचन का करता है, क्योंकि एक वचन का है, इसलिए सा लेखम अलिखत। अब यहाँ अलिखत कैसे है? जैसे कि मैंने कहा धातु से पूर्व अ जुड़ जाता है, तो मूल धातु है लिख, तो यहाँ पठ की जगह होगा लिख, तो क्या होगा? अलिखत। एक वचन की क्रिया, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी अलिखत, इसलिए हमने यहाँ एक वचन का करता है और एक वचन की क्रिया लेनी है, इसलिए सा लेखम अलिखत। नेक्स्ट, वयम चलचित्रं पश्यामः। वयम चलचित्रं पश्यामः। अब यहाँ वयम यानी हम, चलचित्रं पश्यामः।
वयम का होता है अर्थ हम, तो यहाँ है बहुवचन का कर्ता और क्रिया भी बहुवचन। तो अब यहाँ हमें लंग लकार में भी बहुवचन का प्रयोग करना होगा। तो जैसे हमने देखा था, जैसे कि अहम, आवाम, वयम। अहम हम एक वचन में लेते हैं, द्विवचन में लेते हैं आवाम और बहुवचन में लेते हैं वयम। तो वयम चलचित्र पश्यामः, तो क्या होगा? वयम चलचित्र अपश्यम, वयम चलचित्रम वयम चलचित्रम अपश्याम। ठीक है। नेक्स्ट, अहम प्रश्नम पृच्छामि। जैसे कि हमने कहा था, मैंने कहा था अहम एक वचन में होता है, उत्तम पुरुष एक वचन, वय अहम होता है। अहम प्रश्नम पृच्छामि, मैंने प्रश्न पूछा। अब कैसे होगा ये? मैंने प्रश्न पूछा, अहम प्रश्न पृच्छामि, अहम प्रश्नम अपृच्छम, अहम प्रश्नम अपृच्छम। ठीक है। हमेशा काल में सब क्रिया चेंज होती है, कर्ता कर्म, यानी जैसे कि अहम प्रश्न प्रश्न के अपृच्छम, तो कर्ता कौन है? अहम, यानी और प्रश्न क्या है? कर्म, जिस पर कर्म हो रहा। कर्म यानी कुछ किससे निगड़ित है? प्रश्न से। मैंने पूछा, लेकिन क्या पूछा? प्रश्न, तो प्रश्न है कर्म। अहम प्रश्नम अपृच्छत, तो अपृच्छ में क्रिया, तो सिर्फ क्रिया में चेंजेस आते हैं। लकारों में कर्ता कर्म वैसे ही रहेंगे। युवाम फलानी खादतः, युवाम फलानी खादतः। युवाम यानी द्विवचन का करता है, इसलिए क्रिया भी द्विवचन की लेते हैं। देखिए युवाम, जैसे कि हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में भी, युवाम अपठतम, यानी अब युवाम क्या होगा फिर? युवाम फलानी, युवाम फलानी अखादतम, युवाम फलानी अखादतम। त्वम जलम पीबसी, जैसे कि हमने मध्यम पुरुष में देखा था त्वम अपठ, उसी तरह से त्वम जलम पीबसी, तो क्या होगा? त्वम जलम अपीब, त्वम जलम अपीबः, त्वम जलम अपीबः। ठीक है। नेक्स्ट, आवाम कार्यम कुर्वः। जैसे कि मैंने कहा था आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता के लिए हम प्रयुक्त करते हैं आवाम। तो क्या क्या करेंगे हम? आवाम कार्यम, अब लंग लकार की क्रिया कौन सी लेनी है हमें? द्विवचन की, क्योंकि कर्ता द्विवचन का है, इसलिए कार्यम अकुर्वः, सॉरी अकुर्व। यूयम किम कुरुथ, यूयम आप, यूयम हम मध्यम पुरुष बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं, तो यूयम किम, अब क्या होगा यहाँ पे? बहुवचन का करता है, मध्यम पुरुष बहुवचन का, इसलिए क्रिया भी हमें उसी की तरह लेनी होगी, तो अकुरुत। प्रश्नार्थक वाक्य पूछा गया, यूयम किम अकुरुत। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आपको इस प्रश्न का अभ्यास करना है। धन्यवाद।